बिल्कुल देखिए, रामगंज बाजार से बड़ी चौपड़ से सुभाष जो इलाका है और आसपास का जो इलाका है, उनकी दुकानें पूर्णतः बंद करवा दी गई है। वहाँ का जो यातायात है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। जो स्कूली बच्चे थे उनको स्कूल से अपने घर भिजवा दिया गया है और अब लोगों से अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों में वो लौट जाएं, क्योंकि जो पर्यटन कर रहे हैं, जो युवा बाहर निकले हुए हैं, वो वहीं के स्थानीय बाशिंदे हैं, वहीं के रहने वाले हैं। तो उनसे अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों में लौट जाए। हालांकि जो आला अधिकारी है वो जो मृतक के परिजन है उनसे बातचीत का दौर शुरू हो चुका है और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जो पुलिस की जो ये प्रयास है वो सफल हो जाए। अगर मृतक के परिजन इस बात को कबूल करते हैं कि उन्हें जो भी मुआवजा राशि मिल रही है वो उस पर हाँ भरते, तो उसके बाद में हो सकता है कि जो धरना प्रदर्शन है खत्म हो जाए, इलाके में शांति व्यवस्था बहाल हो सके। अन्यथा थोड़ी देर पश्चात जो इलाके में धारा 144 की घोषणा हो सकती है पूनम, उसके तहत सत्येंद्र, क्योंकि काफी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, अब एक एक को जाके ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि इस तरीके से घोषणा हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने सौहार्दपूर्ण फैसला लिया है, स्थिति अब काबू में करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसे जब एक साथ लोग हो, तो क्या किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट की जा सकती है एक साथ? बिल्कुल देखिए पूनम, माइक के द्वारा और पुलिस की जो गाड़ियां होती है उसके स्पीकर के द्वारा ये घोषणा की जा रही है कि ये प्रकार का जो फैसला है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस प्रकार का सौहार्दपूर्ण फैसला लिया गया है। हालांकि मृतक के परिजन दोहराना चाहूंगा, मृतक के परिजन इस बात पर हाँ करते हैं तो अगर वो अपील करेंगे तो उसके बाद में जो लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बहाल हो सकती है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, लोगों से समझाइश की जा रही है, शांति व्यवस्था बनाने की अपील की जा रही है कि शुरुआत से ही जयपुर का जो माहौल रहा है गंगा जमुनी तहजीब का रहा है। हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोग यहाँ पर आराम से रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं राजधानी के ऊपर भी धब्बा दाग रखता है। तो ऐसे में पुलिस भी नहीं चाहती, लोग भी नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं हो, इस प्रकार का सौहार्द। सत्यनारायण, आप कह रहे हैं कि परिजन अगर हाँ कहते हैं तब स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि वो जाके लोगों से अपील करेंगे कि उन्माद ना फैलाए, लेकिन क्या परिजनों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है? उनकी तरफ से कोई रिएक्शन, घर वालों की तरफ से जो पीड़ित परिवार है? बिल्कुल देखिए, पुलिस के अधिकारी जैसे मैं आपको बताया कि पुलिस के अधिकारी और जो मृतक के परिजन है उसके बीच में वार्ता का जो दौर है वो वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। उन तक जानकारी शायद पहुंचा दी गई है कि इस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय ने जो फैसला लिया है परिवार के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर में परिजन इस बात की हाँ कर सकते हैं और बाहर आकर जो लोग हैं उनसे अपील कर सकते हैं कि वो इस सरकार के फैसले से पूछ लें। उसके बाद में स्थिति तनावपूर्ण नहीं हो बल्कि सामान्य हो सकती है। लेकिन फिलहाल के जो हालात हैं, फिलहाल के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन जो तनाव है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया, लोगों से समझाइश की जा रही है, समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि स्थिति और न बिगड़े और जो स्थिति अनकंट्रोल हुई है उसको डैमेज और होने से बचाया जा सके, स्थिति कंट्रोल में लाया जा सके, लोगों से समझाइश की जा सके और जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम करवा के जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। पूनम, ठीक है सत्यनारायण, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन अभी का जो अपडेट है फर्स्ट डे आप तक पहुंचा देता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, सौहार्दपूर्ण फैसला। 50 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा एक डेयरी बूथ और एक परिजन को संविदा पर नौकरी देने का फैसला किया गया है। 9 लोगों को पुलिस पहले ही डिटेन कर चुकी है, उनसे पूछताछ जारी है, शांति की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता इस पूरे मामले पे दिखाई है और फर्स्ट इंडिया ये अपील कर रहा है कि कानून अपना काम कर रही है, कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा, स्थिति कंट्रोल में रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा और पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रही है, क्योंकि जिन लोगों को डिटेन किया गया उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। जो वीडियो सामने आए हैं और जिस तरह से जांच को आगे बढ़ाया गया है वो इसी आधार पर है। बहुत जल्द जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होगी, उसे सजा मिलेगी। ये कानून का काम है, आप कानून को हाथ में मत लीजिएगा, कोई भी धार्मिक उन्माद बनाने का कोशिश मत कीजिएगा। और अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई भी खबर मिलती है तो उस पर आंख बंद कर विश्वास मत कीजिएगा। फर्स्ट इंडिया शांति की अपील कर रहा है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे मसले पर गंभीर हैं। सौहार्दपूर्ण फैसला ले लिया गया है, मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। 50 लाख रुपए मुआवजा इस पीड़ित परिवार को मिलेगा जिस तरीके से ये घटना सामने आई है। और राजधानी जयपुर शांति के लिए जानी जाती है, अपनी खूबसूरती के साथ साथ सांस्कृतिक कला और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है। तो इसको बरकरार रखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, हम सब मिलकर इसे बनाकर रखेंगे, तभी
ये तस्वीर हमेशा ऐसी सुखद बनकर रह सकती है। ये दोनों ही संप्रदायों का काम है, क्योंकि कानून अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता दिखा दी है। फोर्स इंडिया बार बार यही कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और किसी भी वाहन को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। बंद करवा दिया गया पूरा मार्केट, रामगंज इलाके से बड़ी चौपड़ तक स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया। और अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, जो पब्लिक बाहर है, जो लोग बाहर है, जिनका गुस्सा देखने को मिल रहा है, उनको अनाउंस करके, यानी कि क्योंकि एक व्यक्ति के पास जाकर बताना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए या तो परिजन आकर उनसे अपील कर सकते हैं, क्योंकि परिजन जैसे ही हाँ करते हैं, जिस तरह से घोषणा हुई है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता दिखाई है, तो वो अपील कर सकते हैं कि स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या स्थिति, क्या अपडेट है आपके पास अभी? देखिए, बिल्कुल इस वक्त परकोटा जो कह सकते हैं, पूरे परकोटे इलाके के अंदर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और जो समुदाय विशेष के लोग एकत्र हुए हैं उनको भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस बात को लेकर के कि इस पूरे मामले में कानून अपनी जो पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। जो भी लोग इसमें आरोपी हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ उनको डिटेन भी किया जा रहा है। लेकिन अभी इस वक्त जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस वक्त जिस तरह से माहौल वहां पर गरमाया हुआ है, उसको देखते हुए पूरा पुलिस का पूरा अमला जो है इस वक्त रामगंज में मौजूद है। वहां पर जो समुदाय विशेष के लोग हैं उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त आप देखते हैं पूरी सरकार भी इस पूरे मामले में अत्यंत गंभीर है। आप देख सकते हैं जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो रामगंज पहुंचा है। साथ में जो मृतक परिवार है, जो मृतक युवक है, उसके परिवार के लोगों को ढाढ़स बनाने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इस बीच में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, कह सकते हैं कि संवेदनशील फैसला कह सकते हैं, इसको बात कर सकते हैं कि या फिर सौहार्दपूर्ण फैसला कि जैसे ही ये घटनाक्रम सामने आया तो उसके बाद में 2 विधायक जो हैं, जो अभी ताजा अपडेट मिल रहे हैं उसमें दोनों विधायक जो हैं, उन दोनों विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके पूरा घटनाक्रम जो है उसको लेकर जानकारी दी है। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने भी जो संवेदनशील फैसला करते हुए 50 लाख के मुआवजे की, पीड़ित को 50 लाख का मुआवजा देने की ठीक है। विकास, मैं आपको रोकना चाहूंगी, खुद विधायक रफीक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रफीक खान जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरह की खबरें जब सामने आती है और इस तरीके का जब माहौल बन जाता है, तब सवाल करना पड़ता है कि क्या स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता दिखाई है इस मसले पर। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता दिखाई और हम सब लोग रात से ही पूरी रात लगे हुए हैं और मामला कोई अप्रिय घटना में नहीं बदले और कोई सेंसिटिव माहौल नहीं बने शहर के अंदर। जंगला जमनी संस्कृति के लोग बाग हैं हम। पूरे शहर को कोई भी अप्रिय घटना नहीं और इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट नहीं हो, ये सब बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाली और मुख्यमंत्री जी ने पूरा सहृदयता से और मृतक के परिवार के साथ जुड़ के और उनको सहानुभूति के तौर पे एक राहत राशि दी है। राशि का महत्व इतना नहीं है जितना महत्व ये है कि उसको मुआवजा मिले और मुआवजा मिले और न्याय मिले। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो न्याय मिले। तो न्याय की कार्रवाई की जा रही है और जो भी दोषी होगा उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मृतक का गुजर बसर चल सके। 17 साल का बच्चा और उसके साथ इस तरह की हरकत होना बेहद निंदनीय है। तो मुख्यमंत्री जी ने पूरा अपना मन बनाते हुए और अच्छे से अच्छा निर्णय उन्होंने किया है। रफीक जी, जो सौहार्दपूर्ण निर्णय लिया है मुख्यमंत्री की तरफ से, वाकई में सराहनीय है, लेकिन शांति बनी रहे, कोई अप्रिय घटना ना हो, धार्मिक उन्माद ना फैले। मौके पे ही हैं हम लोग, मौके पे ही हैं और कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं कि पीस रहे और कोई भी अप्रिय घटना, किसी तरह की घटना न हो, इस बात के लिए हम इंश्योर कर रहे हैं। सारा काम ठीक से हम कर देंगे। सर, हम भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी जो अपडेट मिला है स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। क्या अनाउंसमेंट नहीं किया गया? हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अभी अनाउंसमेंट हुआ है और अनाउंसमेंट करने के बाद में हम निकले हैं, तो मेरे ख्याल से अब हम बहुत जल्दी इसके सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। हेलो, ठीक है रफीक जी, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। आश्वासन दिया है कि कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, कोई इस तरीके से धार्मिक उन्माद नहीं फैलेगा, स्थिति कंट्रोल में रहेगी। रफीक खान कांग्रेस विधायक है, बातचीत उन्होंने की और ये कहा कि हमने ये संज्ञान में लेकर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जैसे ही उनको ये जानकारी दी,
उन्होंने गंभीरता दिखाई, सौहार्दपूर्ण फैसला उन्होंने लिया और अब हम मौके पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जिनका गुस्सा देखने को मिल रहा है, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, जो परिजन है, पीड़ित परिवार से बात की जाएगी, इन लोगों से बातचीत की जाएगी कि शांति बनाए रखे। फैसला ले लिया गया है और कानून अपना काम कर रही है। ये कांग्रेस विधायक रफीक खान जी का कहना था। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता दिखा दी है। उन्होंने राहत दी है मुआवजे के तौर पर। एक डेयरी बूथ और एक परिजन को परिवार में से संविदा पर लगाने की बात कही गई है। ये सौहार्दपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहा जाएगा, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से घटना सामने आई है वो कई सवाल भी खड़े करती है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश जी, जिस तरीके से घटना सामने आई थी, कई सवाल खड़े हो रहे थे कि लोग अब कानून को इस तरह से हाथ में लेने लगे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद उसकी सराहना भी की जानी चाहिए। अब उम्मीद यह है कि बहुत जल्द स्थिति भी कंट्रोल में आ जाए। देखिए, बात सही है कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वाकई में वो चौंकाने वाला था और एक कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती देने वाला भी था जी। अभी थोड़ी देर पहले परकोटे के 2 विधायक मिले मुख्यमंत्री गहलोत से, रफीक खान और अमीन काजी जी। और उसके बाद कहा जा सकता महेश जोशी ने भी मुख्यमंत्री से बात की, जो कि जलदाय मंत्री हैं, और इसके बाद पीड़ित परिवार को राहत देने की दिशा में काम किया गया। 50 लाख रुपए की राशि और इसके साथ ही डेयरी बूथ के आवंटन की बात है। तो एक त्वरित फैसला और उसके साथ ही जो भी कानून संबद्ध कार्रवाई जो तत्काल होनी चाहिए उस दिशा में भी एक्शन लेने की बात है। कहा जा सकता है कि सबसे पहले जरूरत ये थी कि उस परिवार को ढांढस बंधाया जाए। जवान मौत होना अपने आप में कहा जा सकता है पूरे परिवार के ऊपर कहर की तरह होता है जी। एक युवा का चले जाना और पूरे परिवार में एक ऐसा मातम छा जाता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी एक कोशिश रहती है, सरकार का काम होता है जी। पीड़ित परिवार को संबल देना, ढांढस बनाना। योगेश जी, पीड़ित परिवार का दर्द समझा जा सकता है, लेकिन मौत पर बवाल ना हो, स्थिति कंट्रोल में रहे, इसे लेकर किस तरह के प्रयास बहुत जल्द होने चाहिए? देखिए, बात सही है। सबसे बड़ी जरूरत है कि कानून व्यवस्था हाथ में रहे, किसी भी तरह से कोई भी परिस्थिति तनाव पैदा नहीं हो, हालात नहीं बिगड़े। और जयपुर का जो इलाका है, खासतौर से परकोटे का इलाका है, गंगा जमनी तहजीब का ये शहर है और शांति प्रिय शहर के तौर पर हम जयपुर को जानते हैं। और कहा जा सकता है कि चाहे राजाओं का जमाना हो, चाहे चुनाव का सिस्टम आया हो, डेमोक्रेसी आई हो और उसके बाद सरकारें बनी हो, जयपुर अपने आप में गुलाबी शहर के तौर पर, पर्यटकों को लुभाने के तौर पर और एक शांतिपूर्ण और सौहार्द के शहर के तौर पर मिसाल रही है। ऐसे में यही कोशिश रहेगी कानून व्यवस्था बनी रहे, लोगों को भी यही ध्यान रखना चाहिए कि शहर का माहौल नहीं बिगड़े और किसी भी तरह से कोई भी कानून वो हाथ में ना ले। और शहर के जनप्रतिनिधि भी अपने प्रयासों में जुटे हैं, कोशिशों में जुटे हैं। सरकार ने पीड़ित परिवार को राहत देने का काम किया और कहा जा सकता है पूनम की किसी भी तरह के डैमेज कंट्रोल के जो प्रयास हैं वो किए जाए। बिल्कुल, क्योंकि वैसे देखा जाए सियासत की अगर हम बात कर रहे हैं, हालांकि सियासत से परे है ये मसला, बड़ा दर्दनाक मसला है, लेकिन सियासत से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और ये माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। हालांकि एक्टिवनेस की तारीफ करनी चाहिए दोनों विधायकों की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सौहार्दपूर्ण फैसले की भी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन कैसे कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ये बात सही है, स्थितियां तनावपूर्ण है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह तनाव को कम किया जाए। जनप्रतिनिधि अपने काम में जुटे हैं और ये भी आपने ठीक कहा, चुनाव का समय है, कई तरह की ताकतें होती है जो माहौल बिगाड़ने का काम कर सकती हैं, तो उन्हें भी रोकना होगा। किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय घटनाएं अब सामने नहीं आए। जैसा मैंने कहा, जयपुर सौहार्द का शहर है, शांतिपूर्ण शहर है और गंगा जमनी तहजीब यहाँ की मिसाल है। छोटी काशी के तौर पर पूरे देश में जयपुर को जाना जाता है। ठाकुर जी, गोविंद देव जी यहाँ के आराध्य हैं और कहा जा सकता है कि सभी जो भी जनप्रतिनिधि है उसी जयपुर के मिजाज को फॉलो करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हों, चाहे वो बीजेपी के नेता रहे हों। सबकी कोशिशें यही रहती है कि जयपुर में सद्भाव बना रहे, शांति बनी रहे, किसी तरह के तनाव और हालात नहीं हो।
आपको ध्यान होगा कि एक जमाने में जब इसी जयपुर के परकोटे में बम ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बम धमाके हुए थे, जी। और उसके बाद जब पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया था एसएमएस अस्पताल में, मुझे आज भी याद है वो मंजर, किस तरह से एसएमएस अस्पताल में आप उन घायलों के लिए उनको रक्त देने वालों की लाइन लग गई थी और हजारों की संख्या में लोग आप सहायता के लिए आए थे, अपना खून देने के लिए वो जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। तो ये हमारे शहर की एक अलग मिसाल रही है, जयपुर की मिसाल रही है। जयपुर अपने आप में कहा जा सकता है कि सभी को कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई भी बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो शरारती तत्व होते हैं उन्हें बस मौका चाहिए होता है ऐसे घटनाक्रम पर, कोई ना कोई गफलत कर ही देते हैं जिससे माहौल बिगड़ जाता है। अब चुनौती जो है वो पुलिस प्रशासन की बन गई है, कैसे इसे पार पाया जाएगा, क्योंकि अभी भी स्थिति जो है तनावपूर्ण वहां बनी हुई है। समझाइश की कोशिश जारी है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, परिजनों से डिस्कस किया जा रहा है और परिजनों से कहा जा रहा है कि आप जाकर अपील कीजिए अगर वो इस मुआवजे से सहमत होते हैं। देखिए पूनम, आपको ध्यान ही है पुलिस कमिश्नर पीजू जार जोसेफ बहुत ही सक्रिय है, बहुत संवेदनशील है पूरे मामलों को लेकर, और पहले भी जयपुर में वो कई पदों पर कई इलाकों में वो उनकी तैनाती यहाँ पर रही है और बहुत नजदीकी से पूरे जयपुर और परकोटे को वो जानते हैं, सख्त अफसर भी हैं और इसके साथ एक ग्राउंड पर उनकी जो पकड़ है वो भी बहुत ही बेमिसाल अब तक रही है। तो मुझे लगता है कि जयपुर का जो पुलिस कमिश्नरेट है, जयपुर की पुलिस कमिश्नरेट की जो इंटेलिजेंसी है वो सक्रिय है और किसी भी तरह के तनाव से निपटने में, हालात बिगड़ने को काबू करने में सक्षम है। और इसके साथ ही जो जयपुर शहर में सद्भाव शांति से जुड़ी कमेटियां भी अपना काम करती है, मौजूद जो धर्म संप्रदायों के लोग हैं वो भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी दिशा में काम करेंगे और किसी भी तरह से हालात नहीं बिगड़े, सद्भाव शांति बनी रहे। हालांकि ये बहुत बड़ी घटना है, किसी भी तरह की अप्रिय इस तरह की घटना को नहीं स्वीकार किया जा सकता सभ्य समाज में। फिर भी ये कोशिश अब तो रहेगी सरकार की और पुलिस प्रशासन की कि हालात को काबू में रखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने और हम उम्मीद भी यही करते हैं। योगेश जी, बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से चर्चा के लिए। और इस महत्वपूर्ण ये देखना है कि क्या वाकई में स्थिति को बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा, बहुत जल्द, इसलिए क्योंकि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर